हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। चलिए शुरू करता हूँ। तो अभी क्या है ना, अभी के लिए मैं थोड़ा-सा ना आप लोगों को आज बॉन्ड के बारे में बताता हूँ। ठीक है? बॉन्ड के बारे में। तो आप बोलोगे अच्छा बॉन्ड सर, हाँ, बॉन्ड के बारे में कि जो नए लोग हैं, जो पुराने लोग हैं, वो एक चीज़ समझ के चलें। आज क्या है, तो आरबीआई साहब आज 10 बजे आके बोलेंगे। ठीक है? क्या बोलेंगे कि आज ओके। अच्छा आज 2 चीज़ है एमपीसी का, हाँ, आरबीआई साहब 10 बज के कितना जी 10 मिनट में ना है? जो भी होगा 10 बजे जो आएँगे और बताएँगे कि भाई आज रेट कट होगा, नहीं होगा। तो अब रेट कट होगा, नहीं होगा, तो इससे बॉन्ड का क्या असर है? तो सिंपल सा चीज़ समझिए सर, अगर रेट कट होता है 0.25 बेसिस का, ऐसे तो रेट कट नहीं होने का ज़्यादा चांस है क्योंकि नहीं होने पे ज़्यादा वोटिंग है, होने पे 30-35 है, नहीं पे 60% है के आदमी, है ना? और कुछ आदमी हैं जो चाहेंगे कि 0.50 अप हो, ठीक है? तो आपको क्या लगता है कि रेट कट कितना होना चाहिए? करते हैं वोटिंग? तो देखिए क्या होता है ना? तो रेट कट होने से क्या होगा? रेट कट होने से स्वाभाविक है कि इकोनॉमी में तेज़ी का संकेत है रेट कट होना। अब जब तेज़ है संकेत है, तो ये भी स्वाभाविक सा बात है कि फिर आदमी बॉन्ड में पैसा काहे रखेगा? तो बॉन्ड से पैसा निकलता हुआ दिखेगा। क्लियर है? अब जब बॉन्ड से पैसा निकलेगा तो ऑटोमेटिक है कि बॉन्ड नीचे आएगा, है ना? तो फिर आपका अगर इन्वेस्ट है तो माइनस दिखेगा। कुछ बॉन्ड हैं जिसको गवर्नमेंट सिक्योरिटी बोलते हैं, वैसे में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक? सबसे पहले हम लोग जो बॉन्ड को कवर करते हैं वो 8 टू 13 ईयर, ठीक है, लॉन्ग टर्म है, बॉन्ड है। तो एक है एलटी गिल्ट बीज, ये बॉन्ड है और ये काफ़ी मतलब ठीक है, तो इसको भी आप रख सकते हैं। और मतलब इसका ऐसा नहीं कि वॉल्यूम वैल्यू में कोई इशू नहीं है। 5 करोड़ का वॉल्यूम के साथ काम, वैल्यू के साथ काम हुआ, हालांकि कल तो कम ही था, नहीं तो 9, 8, 10, 11, 34, 22 इस प्रकार का। तो ये समझिए कि अगर रेट कट होता है तो बॉन्ड का प्राइस नीचे आएगा, है ना? आदमी सेफ एसेट से पैसा निकाल के किस साइड ले जाएंगे? इक्विटी साइड में। और बढ़ता है रेट तो बॉन्ड का पैसा बढ़ेगा क्योंकि मार्केट में अनसर्टेनिटी बढ़ेगी, जिससे क्या है कि लोग सेफ साइड में पैसा ले जाएंगे। दूसरा एक गवर्नमेंट सिक्योरिटी होता है ना? ये जिसको हम लोग लिक्विड बीज से कवर करते हैं। निप्पॉन का है, जबरदस्त है, बहुत अच्छा वॉल्यूम में ट्रेड होता है, मात्र 3 पैसा में काम हो जाता है। आप इसका देखिए, वैल्यू देखिए 634 करोड़, समझ रहे हैं? ये देखिए 30 सितंबर 634 करोड़, उससे नीचे 380 करोड़, 415 करोड़। अच्छा खासा सोचिए, अच्छा खासा पैसा मूवमेंट होता है। तो आप आराम से इसमें अपने पैसे को होल्ड कर सकते हैं, जब निकालना चाहें तब निकाल लीजिए, लिक्विडिटी का कोई इशू नहीं है। तो इसमें क्या होता है मैं वो भी चीज़ बताता हूँ। लिक्विड बीज, आपको लिक्विड बीज का चार्ट दिखाते हैं, देखिए 1000 पे चलेगा। हाँ, जीरोधा में क्या है कि आपको इसमें प्रॉफिट दिखने लगेगा, ठीक है, लेकिन क्या होता है कि वो आप देखिएगा कि प्रॉफिट दिखने लगेगा। और प्रॉफिट इन द सेंस क्या है कि जो प्राइस रेंज है ना वो नीचे आने लगेगा, आपको प्रॉफिट दिखने लगेगा। लेकिन आप जब मल्टीप्लाई करके देखिएगा तो इक्वल रहेगा, समझ गए? वो दिखता है लेकिन ग्राउंड में वो इक्वल ही है। ये मुश्किल से 4% के आसपास का साल का है ना? तो इसमें हम लोग जस्ट पार्किंग के लिए, समझ रहे हैं? हाँ, मतलब जस्ट आपको मान लीजिए 5 करोड़ रुपये डालना है, कहाँ डालिएगा जी? कहाँ डालिएगा? जहाँ डालिएगा तो आप ही का पैसा से सब पार्टी वो करने लगता है। हैं? कोई शेयर में दिए तो उसका सीईओ बोला, ओ भाई बहुत पैसा आ गया, चलो थोड़ी पार्टी करते हैं। एक बात बोल रहे हैं, और यहाँ 500-600 करोड़ का मूवमेंट हो जाता है, कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, साइलेंट। और इसका साइलेंट ऐसा है कि 1 महीना में भी देखिए 0.00, 6 महीना में भी 0.00, ड्यूरिंग दिस ईयर में भी 0.00, और 1 साल में भी 0.00, 5 साल में भी 0.00। इसका चार्ट देख कर आप भी दंग जाइएगा। ये देखिए पूरा कब से है, 18 जुलाई 2003 से लेकिन इसमें 4% के हिसाब से मिलता है, वो एक अलग सिस्टम है, ठीक है। बाकी यहाँ हम इस चार्ट के माध्यम से बस ये बतलाना चाह रहे हैं कि कोई वॉलेटाइल नहीं है। आप इतना बड़ा चार्ट देख लिए, कहीं कोई वॉलेटाइल नहीं लिखा हुआ, एकदम पिब मतलब सिंपल लाइन आपको दिखेगा, कोई वॉलेटाइल नहीं, एकदम सीधा लाइन है, एकदम शांत। तो ऐसे स्टेबल ईटीएफ में या आप गवर्नमेंट सिक्योरिटी में पैसा रखना शॉर्ट टर्म के लिए बढ़िया रहता है। ब्रोकरेज में पैसा नहीं रखना चाहिए। इस पे बाई सेल पे कोई चार्ज ही नहीं है, समझ गए ना? तो आप बोलिएगा ट्रांजेक्शन दिखता है, तो ट्रांजेक्शन दिखने से कौन चीज़ हो जाएगा? हैं? ट्रांजेक्शन दिखने से कौन चीज़ हो जाएगा? तो इस पर कोई बाई सेल का चार्ज नहीं है, आराम से आप इसको होल्ड कर सकते हैं बड़ा बढ़िया से, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट दूसरा जो है वो एल टी गिल्ट, ये है एल टी गिल्ट बीज।
अब इसका क्या है, अभी जब से रेट कट हो रहा है तब से थोड़ा माइनस दिखा रहा है। एक महीना में देखिए 1.12 है, क्या है ना, एक महीना में 1% का मतलब तेजी है ना बोलेंगे जी। तो उस अब क्या है, कई आदमी को लग रहा होगा ना जिसका पोर्टफोलियो माइनस है कि अरे यार बॉन्डे में रखे होते तो वहाँ भी 1% का तेजी मिल जाता। तो प्लीज़ अपने आप को कंट्रोल करिए इस तरह का। 6 महीना में 2.12%, ड्यूरिंग दिस ईयर में 6%, और ये तो निफ्टी से भी ज़्यादा रिटर्न दे रहा है आप बोलोगे तो। एक साल में 7.24% का रिटर्न दिया हुआ है। क्या है, बॉन्ड है। हम बोलते हैं ना 8-9% मिल जाता है कंपाउंडिंग के साथ, तो वही चीज़ है, आपको देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट 5 ईयर में देख लीजिए 31%, ठीक है ना। और मैक्सिमम जो भी देखिए आपको बढ़िया, मतलब एक तरफा आपको अपसाइड में दिखेगा। 16 से लेके आपको 85% दिखा। 16 जुलाई, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 9 साल में आपको 85.06% का रिटर्न दिख रहा है। तो कोई गलत भी नहीं है ना। और इस पर हम लोग स्विंग भी किए हैं, ठीक है, ये चीज़ हम आप लोगों को बताए हैं। तो इस पर CAGR के हिसाब से, कंपाउंडिंग एनुअल ग्रोथ के हिसाब से भी अगर देखिएगा तो 9.45 का है ना। तो ठीक है, मतलब मोटा मोटी हम तो 8% बोलते हैं, है ना। 8%, मेरा तरफ से 8% रहता है, बाकी जो लॉन्ग टर्म में रखना चाहते हैं। तो यहाँ क्या है कि आपका पैसा होल्ड भी रहेगा और पोस्ट ऑफिस से बेटर रिटर्न देके बढ़ता रहेगा। लेकिन इसमें भी वॉलेटाइल होता है, ऐसा नहीं है कि ये मतलब परफेक्ट है, इसमें भी वॉलेटाइल होता है, और तो उसका भी ध्यान रखना पड़ता है। और इसमें सबसे अच्छी बात क्या है कि अगर किसी का थोड़ा सा बड़ा अमाउंट है तो आप क्या करिए ना, इस पर 50 पैसा ऊपर सेल का लगा दीजिए। समझ गए, नहीं समझे? 50 पैसा ऊपर सेल का लगा दीजिए, डेली में लगा दीजिए। आप देखिएगा महीना में 2 टाइम्स आपको इसका बेनिफिट मिल जाएगा। बात मानिए। तो आप बोलिएगा सर आप लेते हैं? लेते हैं, जब मौका मिलता है लेते हैं। और बाइंग थोड़ा नीचे लगा दीजिए, 20 पैसा 30 पैसा आपको हो ही जाएगा, ठीक है। अब आ जाता है आज का बात, अगर आज फिर रेट कट डाउन करता है तो फिर इसमें थोड़ी गिरावट आपको देखने को मिलेगी, ठीक है, बिल्कुल क्लियर है। बॉन्ड का मूल रूप से, बॉन्ड हम लोग यूज इसलिए करते हैं कि शेयर मार्केट में पैसा को सेफ रखा जाए, इसलिए हम लोग बॉन्ड का उपयोग करते हैं। अब आती है बात कि 90% आदमी को पता ही नहीं है। देखिए 90% बोलने का मतलब मेरा पता है क्या, पहले तो 10% आदमी भी शेयर मार्केट में नहीं है हम लोग का, इंडिया का। सोचिए 10% नहीं है, म्यूचुअल फंड के माध्यम से है आधा से ज़्यादा आदमी। और चलो जितने आदमी हैं उसमें भी आपको 80% आदमी को नहीं पता है कि पैसा पार्क कहाँ करना है। पोर्टफोलियो में कैश रहता है ना, फंड में, तो लगता है कि ई खरीद ले, वो खरीद ले, बुला लेती है, गलती नहीं है, वो बुला लेगी, बहुत रुझावना दिखा के, अदा दिखा के आपको बुला लेगी और आप चले जाओगे। ये भी बात समझ के रखो। अच्छा पैसे नहीं है तो कुछ चीज़ बुलाएगी हैं, पैसे नहीं है, अब दुकानदार वाला बोलेगा आओ आओ आओ, हाँ आप चले गए, बोले हाँ भाई तो सर कौन सा गाड़ी लेना है, तो ठीक है ये गाड़ी लेना है, ये वो। जब बोलेगा लास्ट में सब फाइनल होने जाए, बोलेगा सर कैश दीजिएगा कि पेमेंट कैसे क्या करिएगा, चेक से दीजिएगा, आप एक ही बार बोलेंगे मेरे पास तो पैसे नहीं है, समझे। तो उसके बाद आपको बोलेगा तो यहाँ का माथा, तब से आप सर भारी करे जाइए, आपको भगा देगा। क्लियर है कि नहीं? तो आप बोलोगे हाँ सर 100% भगा देगा। तो वही बात है। तो मार्केट में पैसे को कैसे सेफ रखें पता ही नहीं है लोगों को, और इस तरह की वीडियो मैं डेली बनाता भी नहीं, ठीक है। नहीं तो लोग हमारे पुराने सब्सक्राइबर हैं वो भी इरिटेट हो जाएंगे, बोलेंगे क्या सर आप। तो ये उन लोगों के लिए है जिनको लगता है कि मार्केट जुआ है ना, तो इसी मार्केट में आपका जितना पैसा होल्ड करवा देंगे और आपका जहीं का तहीं होगा और 2 पैसा लेके जाओगे, कोई डाउट नहीं है इसमें। सोचिए ये कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है? अरे एजुकेशन है ना भाई, शिक्षा है, शिक्षित रहिए, एकदम आप बढ़िया रहिएगा। शिक्षा है नहीं तब तो डर लगेगा, तब तो आप बोलिएगा सर मार्केट एकदम सर पता नहीं चलता किधर रगड़ देगा ऐसा कुछ नहीं है, आप मार्केट में आइए, वेट करिए। हाँ, लालच को कंट्रोल कर लिए ना तो मार्केट आपको रिवार्ड अपने आप दे देगा। लालच को कंट्रोल नहीं किए ना तो फिर मार्केट आपका नानी याद दिला देगा। समझ गए? ये चीज़ समझ के चलिए। तो आपका लड़ाई मार्केट से नहीं है, खुद से है। आप खुद को कितना कंट्रोल कर पाते हैं, देन आपको मार्केट अच्छा प्रॉफिट बना के देगा। आपको अगर 1% दिया तो भी ठीक लगेगा, 6% दे दिया तो भी ठीक लगेगा, महीने का, साल का आपको कहीं 20-25% मिल गया बहुत बढ़िया है, 30-40 मिल गया और बढ़िया है, 45-50 मिल गया तो बम है, और नहीं मिला तो आप शांत हैं। तो समझ रहे हैं? इस तरह का माइंडसेट लेके चलिए, और बिल्कुल साइलेंट माइंडसेट कि नहीं आज का आज बन जाना चाहिए, कल तक तो बनिए जाना चाहिए, परसों काहे नहीं बनेगा, इसी में तो मेरा पैसा टूट रहा है। ओ भाई नहीं होता है तो ये उन लोगों के लिए है जो मार्केट में आप पैसा को स्टेबल कहाँ रखें, और जरूरत आने पे कहाँ। हम लोग को कुछ भी खरीदना होता है, कुछ भी खरीदना होता है, हम लिक्विड बीज बेचते हैं,
पैसा निकलता है, तुरंत अकाउंट में जुड़ जाता है, कोई लेट नहीं होता है, तुरंत फंड में आ जाता है। अगर आपका ब्रोकरेज नहीं जोड़ता है तो फिर आप ब्रोकरेज से जुड़े रहने का प्रतिज्ञा ले रखे हैं। आइए हमारे पे, ठीक है, लिंक दिया है, जीरोधा का है, फायर का है, आप आ सकते हैं, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई आपका अगर बात नहीं सुनता है तो आप काहे रहिएगा उसमें, कोई मतलब साँझ घाट है, तो ये चीज़ है। तो चलिए, मैं तो पार्टनर हूँ, तो जितना हो सकेगा तो मैं आपको मदद करूँगा, ये बात आप मान के चलिए। और ऐसा नहीं है कि वो अपने तरफ से ठीक है, इसीलिए मैं उसको ऐड कर रखा हूँ। तो हम लोग को कुछ भी खरीदना है, इसको बेचते हैं। मान लीजिए 50,000 चाहिए, 50 पीस बेच दिए, 50,000 आ गया। 2,000 चाहिए, 2 को बेच दिए, 2,000 आ गया। सबसे पहली बात है कि मार्केट में पैसा डालने और पैसा एसआईपी करने में कभी शर्म नहीं करना चाहिए। 1000 रुपया किया तो 1000 रुपया ऐड कर दीजिए, 500 मन किया तो हम 500 ऐड कर देते हैं, 100 मन करेगा तो 100 ऐड कर देते हैं, क्या कोई नुकसान है? तो ये चीज़ समझ के चलिए और हमेशा में पैसा महीने में ऐड करते रहिए और डेली बेसिस पे अपने मार्केट को पैसा दीजिए, जिससे क्या है कि आपका एक बार में आप ऐड करिएगा ना 2 लाख रुपया, तो लगेगा कि ओ 2 लाख कर दिया। और वही डेली करिएगा ना 3000 रुपया, 4000, कभी 2000, कभी 1000, तो आपको पता नहीं चलेगा और आपका पोर्टफोलियो भी बड़ा होता जाएगा। और इसको खरीद के रखते रहिए, फिर जब देखिएगा थोड़ा पैसा हो गया, फिर स्विंग में आ जाइए। आशा करता हूँ कि व्यू आप लोग समझ गए होंगे। इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।